नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों के साथ मैं सुखवीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी में एक्साइड कंपनी के द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एक्साइड बैट मोबाइल डोर स्टेप सेवा की नई शुरुआत की गई है। इस बारे में एक्साइड कंपनी शॉप भिवानी के संचालक प्रदीप कुमार चौहान ने बताया कि उपभोक्ता बैटरी से संबंधित सेवा प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 7044000000 पर कॉल करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से बताते हुए प्रदीप चौहान ने कहा कि भिवानी में एक्साइड कंपनी द्वारा आम उपभोक्ताओं के बेहतर सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की गई है। इसका नाम एक्साइड बैट मोबाइल डोर स्टेप सर्विस है, जिसमें कस्टमर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके भिवानी में किसी भी गाड़ी में उसमें बैटरी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आवश्यकता अनुसार कस्टमर टोल फ्री नंबर 7044000000 नंबर पर कॉल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा के तहत भिवानी में कहीं भी किसी भी एरिया में यदि गाड़ी खराब हो जाती है और बैटरी से संबंधित उसमें कोई समस्या है तो कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर केक काटकर इस सुविधा की शुरुआत की गई और वहीं अमित कुमार, रमेश, ईश्वर व अन्य मौजूद नागरिकों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस योजना की शुरुआत की गई। एक्साइड कंपनी द्वारा अभी जो है एक नई सर्विस स्टार्ट की है, जिसका नाम है एक्साइड बैट मोबाइल सर्विस डोर स्टेप सर्विस। इसके अंदर कोई भी कस्टमर जो भिवानी म्यूनिसिपल एरिया के अंदर है, अगर उसकी गाड़ी में कोई भी बैटरी से संबंधित दिक्कत आती है तो वो इस टोल फ्री नंबर पे कर सकता है, जो नंबर है 704446 इसके अंदर उसको वहीं पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। चाहे उस कस्टमर के पास किसी भी ब्रांड की बैटरी लगी हो, एक्साइड उसको सर्विस प्रोवाइड कराएगी। ये एक एक्साइड का बहुत सराहनीय कदम है। इससे एक्साइड के कस्टमर और उसके अलावा और कोई भी कस्टमर है, सबको इसका सुविधा का लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी काल में निस्वार्थ भाव से महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्था हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा स्थानीय बाल भवन वाटिका में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के प्रांत सह प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पंवार की अध्यक्षता में आयोजित कैंप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कैंप का शुभारंभ किया। सोमवार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हमारा परिवार संस्था की भिवानी इकाई द्वारा स्थानीय बाल भवन वाटिका में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर किया। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा भाजपा के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुजर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर श्री सोमदत्त खुंडिया जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हमारा परिवार संस्था के प्रांत सह प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पंवार की अध्यक्षता में भिवानी इकाई के प्रमुख डॉक्टर मनोज शर्मा व भिवानी इकाई की टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राजकुमार तंवर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कैंप में पहुंचकर करीबन 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन की कोवैक्सीन की सेकेंड डोज और कोविशील्ड की पहली व दूसरी डोज लगाई। वहीं इस अवसर पर पहुंचे डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि संस्था द्वारा यह अत्यंत सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा यह हम सब का कर्तव्य है, हम जितना जल्दी हो सके कोरोना की दोनों ही खुराक लगवाएं, ताकि आने वाले तीसरी लहर से हम अपने आप को और अपने परिजनों को बचा सकें। वहीं इस कैंप के दौरान हमारा परिवार संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज बाल भवन में हमारा परिवार भिवानी इकाई के द्वारा जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, कोरोना महामारी को रोकने में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, उसके आधार पर इस कोरोना महामारी से निजात पाई जा सकती है। और आज हमारा परिवार ने जो बाल भवन में इस कैंप लगाया है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि कोरोना महामारी को नष्ट करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का हमारा परिवार द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है वैक्सीनेशन की, और बहुत ही शानदार है मुहिम है ये, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हम जो है कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे। और हमारा परिवार जो एक संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम कर रही है भिवानी शहर में, और भी जगह जगह इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। मेरा नाम महेंद्र पंवार है। हमारा परिवार भिवानी इकाई में हरियाणा प्रांत सह प्रमुख का दायित्व है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हमारा परिवार भिवानी इकाई के द्वारा
आज ये वैक्सीनेशन कैंप सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार लगाया गया, जिसमें भिवानी इकाई के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारा अनुमान, एक औसतन अनुमान है कि आज 400 के करीब डोज यहाँ लगाई जाएंगी। सभी इकाई के सदस्यों में, परिवार के सदस्यों में उत्साह है और जो आम पब्लिक का उत्साह वैक्सीनेशन के प्रति है वो देखते ही बनता है। हम ये चाहेंगे और भी आम पब्लिक से निवेदन करना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र एक ऐसा हथियार है जो इस कोविड जैसी महामारी को रोकने में सफल हो सकता है। जहां एक और देश की राजधानी एवं मुख्य शहरों में सरकारी भवनों को तिरंगे से सजाया गया है, वहीं भिवानी की चिरंजीव कॉलोनी स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में खाटू श्याम मंदिर व बाबा को भी भव्य रूप से तिरंगे से सजाया गया। यहां देशभक्ति गीतों के साथ साथ भजनों से भी बाबा को रिझाया गया। नगर व्यापार मंडल भिवानी के द्वारा सोमवार को कोरोना महामारी काल में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक चिकित्सकों, सामाजिक संगठनों व मीडिया कर्मियों को सम्मानित करते हुए व्यापार मंडल भिवानी के अध्यक्ष भानु प्रताप ने सभी योद्धाओं की प्रशंसा की। भिवानी के अनाज मंडी में जन सेवा धर्मशाला में नगर व्यापार मंडल भिवानी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निस्वार्थ सेवाओं के लिए कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में डॉक्टर्स, सामाजिक संगठन और संस्थाएं, मीडिया कर्मियों के साथ साथ व्यापारियों व अन्य नागरिकों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान निरंतर अपनी सेवाएं दी। भानु प्रताप नगर व्यापार मंडल भिवानी के अध्यक्ष ने बताया कि व्यापार मंडल द्वारा सभी कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। नगर व्यापार मंडल ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी भूमिका अच्छे से निभाने वाले लोगों को, जिन्होंने चाहे मास्क बांटे हों, चाहे दान दिया हो या खाना खिलाया हो, उन सभी का सम्मान इस कार्यक्रम में करवाया। और उनकी टीम ने, जो भानु प्रकाश जी इसके अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम ने आज जो ये कार्यक्रम किया है, ये समाज को एक प्रेरणा देने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने के लिए किया है कि अगर कष्ट का समय समाज में आता है तो कैसे मिलजुल कर हमें उस कष्ट का मुकाबला करना है, कैसे उसको कम करना है, और कैसे हमारे जो पीड़ित भाई हैं किसी भी रूप में, चाहे वो बीमार हैं, चाहे उनको खाने पीने की दिक्कत है, चाहे उनको कोई और समस्या है, कष्ट के समय में, जैसा कोरोना महामारी में हमने देखा है, ये ऐसे समय में समाज के विभिन्न साथियों को एकजुट होकर के किस तरह समाज के कष्ट को कम करना है, कैसे उस तकलीफ़ों को बांटना है, इस दिशा में जो इन्होंने ये लोगों ने काम किया, उनको सभी को सम्मानित करके उनको एक आगे के ऐसे अवसर अगर आएँ तो उनको आगे और भी अच्छा काम करें, उसको प्रेरणा देने के लिए, ताकि वो और उत्साह से और जोश से आगे काम करें, उस दिशा में इनका ये बहुत सार्थक प्रयास है। नगर व्यापार मंडल ने कोरोना महामारी के दौरान किसी भी रूप में जिसने जो सेवा दी थी, जैसे सार्थक था वैसे उन्होंने सेवा दी, उसमें व्यापार वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान था, चाहे वो डोनेट देने में, चाहे किसी आवश्यक वस्तुओं की किसी को पूर्ति करने में, चाहे मास्क बांटने में, जो भी था उसमें व्यापारी का बड़ा भाग रहा है। तो व्यापार मंडल ने ये निर्णय लिया कि व्यापारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी आपदा आए तो उनमें और जोश बढ़ा रहे और वो समाज की सेवा बेहतर तरीके से कर सकें। व्यापार मंडल ने भी कोरोना काल में चाहे सैनिटाइज करना हो, चाहे आवश्यक वस्तु की सप्लाई देनी हो, चाहे खाना बना के जो कोविड पॉजिटिव हो चुके थे उनके घर भेजना हो, चाहे मास्क बांटने हो, सैनिटाइजर बांटना हो, सब काम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला वन अधिकारी विपिन कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि और आरएसएस के प्रांत प्रचारक विजय व नगर संघ संचालक रवि भीषम ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री विपिन कुमार, जिला वन अधिकारी, विशिष्ट अतिथि आरएसएस के प्रांत प्रचारक विजय जी व नगर संचालक श्रीमान रवि भीष्म जी रहे। मुख्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सभी के द्वारा राष्ट्रगान भी किया गया। उसके बाद लघु वन में पौधारोपण किया गया। विपिन जी ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और भविष्य में उनकी चिंता भी करनी चाहिए। विजय जी ने यह भी कहा कि हमें पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हमें हर वर्ष एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे एक जंगल प्रोजेक्ट का कार्यक्रम चल रहा है और मेरी आपके माध्यम से इतनी सबसे गुजारिश है
कि जिस तरह से हम अपने देश की रक्षा करते हैं उसी तरह से हम अपने पौधारोपण और प्रकृति की रक्षा करें, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी यहाँ पे सांस लेने की उतनी ही स्वतंत्रता मिले जिस तरह से हमको मिल रखी है। पौधा लगाना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे की हम रक्षा करते हैं उसी प्रकार से उसके जैसे हम पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार से हमको वृक्षों की भी रक्षा और पालन पोषण करना ज़रूरी है। समय समय पर उसको पानी देना तथा उसको चराई से बचाना और उसमें समय समय पर जो है जो वीडिंग होइंग ऑपरेशन करवाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तभी पेड़ की जो है अच्छी बढ़त होती है और वो हमको प्राणवायु दे पाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति का दिवस हम सबके लिए सौभाग्य के और गौरव के क्षण हैं। क्रांतिकारियों के, लेखकों के, कवियों के, उस समय सब लोगों के बलिदान के कारण से ये जो स्वतंत्रता मिली है ये अक्षुण्ण रहे, इसका हम सबको ध्यान रहे, इसके लिए आज़ादी का ये पर्व मनाया जाता है। आज के दिन हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और पूरे वर्ष इस समय हम अपने उन सब महापुरुषों को याद करेंगे ही करेंगे। साथ साथ जिनको अभी तक हमने याद नहीं किया, ऐसे अनसंग हीरोज़ हमारे आसपास भी होंगे, हमारे गांव में भी कुछ होंगे जो उस समय भी स्वतंत्रता के लिए कुछ ना कुछ करते रहे और आज भी देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे सब लोगों को याद करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। रक्तदान महादान, इससे बढ़कर नहीं कोई दूसरा दान, यह कहना है भिवानी के डीएसपी वीरेंद्र सिंह का। सोमवार को हुड्डा सिटी सेंटर में शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में उन्होंने ये बात कही। वहीं रक्तदान कैंप का शुभारंभ रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेशाध्यक्ष इंदु परमार ने किया। स्थानीय हुड्डा सिटी सेंटर में सोमवार को शहीद आजम भगत सेवा ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर की अध्यक्षता मोनू पंघाल ने की। इस मौके पर रक्तदान कैंप में करीबन 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने शिरकत की। रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान का सबसे बड़ा दान कहा जाता है, क्योंकि रक्तदान करने से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। डीएसपी ने कहा कि देश के जवानों व जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, जिसे रक्तदान करके ही पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव और वाइस चेयरमैन मामन चंद भी विशिष्ट रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि रक्तदान से मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह, दिल के रोगों से भी बचा जा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जो आज ये शहीद आजम भगत सिंह क्लब द्वारा, मंच द्वारा ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इसकी मैं पूर्ण रूप से जो है ना भरसक रूप से प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि आज का नौजवान इस प्रकार के कैंप लगा के हमारे देश के नौजवानों के लिए या हमारे यहाँ प्रदेश में जो व्यक्ति एक्सीडेंट है या कोई बीमार है उसकी सहायता कर रहे हैं। कोई बीमार व्यक्ति को खून नहीं मिलता, अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत खून मिल जाए तो उसका उपचार होने से उसकी जान बचाई जा सकती है। जो हमारे देश के नौजवान हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको समय समय पर खून की ज़रूरत पड़ती है। और आज की ये जो नौजवान पीढ़ी है, ये जो हमारा शहीद आजम भगत सिंह क्लब है, ट्रस्ट है, ये इस प्रकार के जो कैंप आयोजित करके युवाओं को प्रेरित कर रहा है। भाई किसी एक बूंद जो है खून अगर दान दी जाती है तो किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। आज जैसा कि मुनीश चौधरी ने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है और युवाओं में अगर इस तरह का कार्य करने की क्षमता है और वो अपने काम को सही ढंग से करते हैं तो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। युवाओं का ये जोश जो ब्लड डोनेशन के आज मैंने देखा है बहुत अच्छा लगा है और मैं एक युवाओं को ये भी संदेश देना चाहूँगी कि नशे से दूर रहें और इस तरह के जो सामाजिक कार्य इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। रोहतक रोड स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में बुक सेलर्स व स्टेशनरी एसोसिएशन द्वारा जश्न आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन प्रधान अमित बंसल ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ देशभक्ति व अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस बारे में अमित बंसल ने बताया कि आज़ादी के इस मौके पर जश्न आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम किए गए। कोरोना काल के बाद बुक सेलर्स एंड स्टेशनरी के दुकानदारों के ऊपर बहुत अधिक मार पड़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान बुक सेलर्स और स्टेशनरी के दुकानदारों को ही हुआ। अब कोरोना का असर कम हुआ है, इसी को देखते हुए सभी को यहाँ पर एकत्रित किया गया और अनेक कार्यक्रम भी किए गए, जिनमें सभी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज 15 अगस्त को बुक सेलर एंड स्टेशनरी एसोसिएशन भिवानी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक जश्न आज़ादी के रूप में कार्यक्रम बनाया गया। यह कार्यक्रम उत्सव बैंकेट हॉल रोहतक रोड पर एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा मिलजुल कर बनाया गया। इस कार्यक्रम के अंदर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सभी सदस्यों में से काफ़ी सदस्यों ने इस कार्यक्रम के अंदर अनेक प्रस्तुतियाँ दी, हंसी मजाक के कार्यक्रम रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे और सब ने जश्न आज़ादी को एक बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया। कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद बुक सेलर्स के ऊपर बहुत बड़ी मार थी। अगर कोरोना ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो सबसे ज़्यादा नुकसान स्टेशनर्स एंड बुक सेलर्स को किया है। तो अब कोरोना का असर काफ़ी कम हो गया है। अब उसको देखते हुए एक महोत्सव के रूप में सभी को हम यहाँ एकत्रित किया है और एक नई ऊर्जा और नया उत्साह उनके अंदर भरा है और सब ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सोमवार को बजरंग दल हरियाणा के तत्वावधान में श्रद्धालुगण मेवात धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हुए। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने बताया कि हरियाणा प्रांत से मेवात पहुंचने वाले श्रद्धालु महाभारत कालीन में नहलड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद मनसा देवी मंदिर नूह, श्रृंगार मंदिर पुन्हाना इत्यादि में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। बजरंग दल हरियाणा के तत्वावधान में मेवात धार्मिक यात्रा का आह्वान किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा प्रांत से श्रद्धालु मेवात पहुंचे। वहां नलहड़ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने दी। उन्होंने बताया कि बजरंग दल भिवानी से 16 अगस्त 2021 यानी सोमवार को ब्रजमंडल मेवात में भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग और महाभारत कालीन शिव मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार मंदिर देखने के लिए एक दिवसीय धार्मिक यात्रा का आयोजन कर रहा है। इसमें ग्रामीण स्तर से अनेकों कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ भजन कीर्तन से और साधु संतों के द्वारा शंखनाद के द्वारा किया गया। यात्रा है एक धार्मिक यात्रा। बजरंग दल हरियाणा और विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के नेतृत्व में हमारे जो प्राचीन कालीन मंदिर हैं मेवात के अंदर नूह, फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाना, जहाँ पर कृष्ण भगवान के द्वारा स्थापित मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में आज जलाभिषेक किया जाएगा। पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। हमारे भिवानी जिले से भी लगभग 200 कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी खंडों से और भिवानी शहर से बसों द्वारा जा रहे हैं। ये एक धार्मिक यात्रा है, इसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ इसका उद्देश्य है हमारे जो हिंदुओं के जो शिवजी भगवान के मंदिर हैं मेवात के अंदर, उनकी देखभाल करना और वहां पर जलाभिषेक करना। ये मेवात की हमारी पहली यात्रा है। कोरोना महामारी की मार के बाद अब जनता पर पड़ रही है महंगाई की जबरदस्त मार। यह कहना है लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर रहे भिवानी के किसानों का। वहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार को एक ज्ञापन भेजा। आज जो है किसानों के समर्थन में हम लोग ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है केवल किसानों पर ही मार नहीं है, आज हर वर्ग पर बेरोजगारी की, महंगाई की, ये हर वर्ग जो है इस तरह की मार झेल रहा है। आज पेट्रोल डीजल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि सारी चीज़ जो है पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते तो हर चीज़ में महंगाई आती है। ये सरकार आज वर्तमान सरकार जो हर वर्ग पर, हर तबके पर इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि लोगों को इस महंगाई में अपना जो रसोई का जो सामान है वो भी चलाना मुश्किल हो गया है। सोमवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना महामारी के 2 एक्टिव केस बने हुए हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक केस शहरी क्षेत्र से व दूसरा केस ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। वहीं जिले में विभाग द्वारा वैक्सीनेशन व सैंपल लेने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सोमवार को खबर लिखे जाने तक कोरोना संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं आया था और न ही कोई व्यक्ति ठीक हुआ। वहीं इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या 2 ही चल रही है, जिनमें से एक केस गांव में बचा है और एक शहर में। स्वास्थ्य विभाग की टीम सैकड़ों सैंपल्स लेकर प्रतिदिन जांच के लिए भेज रही है ताकि लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।